जी हाँ, हम जा रहे उसी जगह जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है और समंदर अपनी कहानी कहता है, जहाँ पे एक पूरी की पूरी संस्कृति की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, हम जा रहे भारत का आखिरी गांव, आखिरी छोर, टिप ऑफ इंडिया, धनुषकोडी। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म की पूरी एक गाथा है, जो आज भी समुंदर की लहरों में ज़िंदा है। आप सामने का व्यू देखें भाई, कितना ब्यूटीफुल है। स्पेशली आसपास ये ग्रीनरी जो है, एक तरह से वो पोएटिक फीलिंग आ रही है, जैसे रास्ते हैं ना पूरी धूप की चद्दर उड़ रखी है और ये पेड़ों ने हरियाली की छाँव बिछा रखी है। आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि भाई आप कुछ जन्नत की तरफ जा रहे हो। वो नहीं बोलते रोड टू हेवन, और जिसे मैं रोड टू हेवन बोल रहा हूँ वो आगे जाके और भी सीनिक ड्राइव बन जाएगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये देखने के लिए भाई आप व्लॉग में बने रहिए। मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी उस रोड को फील करो और ये महसूस करो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है रोड टू हेवन। एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, आगे से स्टार्ट होता है। ये तो अपने वो नहीं बोलते कि काइंड ऑफ ट्रेलर है या टीज़र है। आगे जाके जो ओरिजिनल पूरी मूवी देखने को मिलेगी, जो जन्नत का रास्ता देखने को मिलेगा भाई, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। तो पूरा व्लॉग देख के जाना। अगर आपको ग्रीनरी और हरियाली पसंद है तो इस व्लॉग के अंदर ही इसके आखिरी बार मज़े ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके हमें कोई पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। देखने मिलेगा तो सिर्फ चारों तरफ पानी, एक सीधी सी लंबी सी सड़क, दो समंदर और अनगिनत कहानियाँ। आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट ऑफ इंडिया, रोड टू हेवन। और दोनों साइड समुंदर है। अभी आप इस म्यूज़िक के साथ सिर्फ इस रोड को फील करिए, फिर मैं आपको सामने का व्यू भी दिखाता हूँ। दो समंदर के बीच में एक सीधी सी लकीर। लिटरली आपको ऐसा फील होगा जैसे धरती और पानी का मिलन हो रहा है। और अगर आप मेरी तरह हो, जिसे रोड एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है, तो भाई ये रोड हमारे लिए बना है। आइए इसे एक्सप्लोर करिए। वैसे एक चीज़ मैं बताऊंगा कि भाई बाहर का रोड जितना प्लेजेंट दिख रहा है ना, उसका कंप्लीट ऑपोजिट है यहाँ का वेदर। बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि भाई मैं बयां नहीं कर सकता। इनफैक्ट चेहरा पूरा चिपचिपाहट सा हो गया। प्लस समंदर के पास आपको पता है ह्यूमिडिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा ही होती है। और लास्ट 20 डेज़ में जब से हम इस ट्रिप पे निकले, हमें इस टाइप का वेदर मिला ही नहीं था। लाइक हम गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी होते हुए सदर्न इंडिया तक आए, भाई वेदर बहुत ही प्लेजेंट था। फिर सडनली रामेश्वरम में ये वाला वेदर मिल गया, तो वो नहीं एकदम बॉडी रिएक्ट करी अच्छी खासी। एसी बिना टिक ही नहीं पा रहे भाई। अब धनुषकोडी उतरेंगे, वहाँ तो एसी होएगा नहीं गाड़ी का, चल के ही जाना पड़ेगा। वहाँ अच्छी खासी हालत ख़राब होएगी हमारी। और यहाँ पर ज़मीन ख़त्म होती है और शुरू होती है आस्था की राह। आस्था प्रभु श्री राम के प्रति। भाई ये वही जगह है जहाँ से प्रभु श्री राम ने श्रीलंका की तरफ कदम बढ़ाया था। और बहुत ही सुकून भरी जगह है। यहाँ पे दो समंदर एक दूसरे से गले मिलते, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, वो यहाँ पे ही आकर एक होते। जब आप यहाँ पे होंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि एक पल के लिए समय रुक चुका है। वैसे हम तो ये सोच के आए थे भाई किसी बोट वाले को हायर करेंगे जो हमें राम सेतु के आसपास ले जाए, वो चीज़ फील करनी थी। पर भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल से पूछा तो उसने बोला कि भाई अभी सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो भाई अंदर जाना अलाउड नहीं है, बिना मतलब का कोई केस कर देंगे आपके ऊपर। तो धनुषकोडी तो बहुत अच्छे से देख लिया, बस ज़रा सा मलाल ये रह गया कि राम सेतु नहीं देख पाए। शायद प्रभु राम की इच्छा नहीं थी, वो चाहते हैं कि हम अगली बार वापस आए, तब वो दर्शन कराएंगे राम सेतु के। अब हम चल दिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसके बाई ओर समुंदर है, दाई ओर समुंदर है, और बीच में चलता है एक मैं मुसाफिर। इसकी गिनती इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन में आती है। और एक्चुअली देखने जाए तो ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेलवे ब्रिज है। और ये कोई आम ब्रिज नहीं है,
ये वो ब्रिज है जो रामेश्वरम को पूरे भारत से जोड़ता है। एक इंसान को उसकी आस्था से जोड़ता है, एक इंसान को प्रभु श्री राम से जोड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पम्बन रेल ब्रिज की, और शायद बहुत सारे लोग इसे रामेश्वरम रेलवे ब्रिज से भी जानते होंगे। तो इसी पुल के राइट हैंड साइड पे वो ब्रिज पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया। आगे जाके आप देखते हैं कि कहाँ पे गाड़ी रोक सकते हैं, फिर उतर के आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जिंदगी पे तो मोड़ बाहर निकली वही भाई साहब, सामने का नज़ारा देखिए यार, क्या सीनिक लोकेशन है। एक बार के लिए तो आपका मन मोह जाएगा, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। चलिए फिर ब्रिज के उस साइड चलते हैं। और भाई रोड देख के क्रॉस करना, व्हीकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा और बिना रुके जाएगा। और ये आ गया हमारा रामेश्वरम का आइकॉनिक रेलवे ब्रिज। सच में बहुत ही मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है और गजब की इंजीनियरिंग है। और हमारा रामेश्वरम का सफ़र यहीं तक का था। और जैसे ही आप ना पम्बन ब्रिज को क्रॉस करोगे, आपको कुछ ऐसा महसूस होएगा कि जैसे आपकी एक यात्रा समाप्त हुई है, एक कहानी ख़त्म हुई है। और भाई हर जर्नी की एक एंड होती है, तो हमारे रामेश्वरम जर्नी की कहानी और यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। और ये तो भाई प्रकृति का नियम है, एक यात्रा ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। तो हम निकल चुके हैं भाई हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है पौंडीचेरी। और पीछे छोड़ रहे वो समंदर, वो नीला आसमान, वो हवा की नमी और वो हसीन पल, और सीधी दौड़ती हुई वो लंबी सी सड़क जिसके दोनों तरफ समंदर था, जो आगे जाके एक दूसरे में समा रहा था। ये जो पल है, ये जो यादें, वो ऑलवेज साथ में रहेगी। यार लेट बहुत हो गया है, अभी 1 बजे और हमें पौंडीचेरी पहुँचते पहुँचते ही 10 से 11 बज जाने वाले। एक्चुअली हुआ क्या कि हम सुबह उठे, दर्शन किए, फिर उसके बाद धनुषकोडी गए और फिर यहाँ पे आए। और जो धनुषकोडी का जो रामेश्वरम से जो डिस्टेंस है वो 20 से 25 किलोमीटर का है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर रास्ता इतना फोटोजेनिक लोकेशन वाला है, तो आप में कुछ भी नहीं कर सकते भाई, अपने सब रुकेंगे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए, जो कि हमारे साथ भी हुआ। रुकने रुकने में भाई काफ़ी सारा टाइम इंजॉय कर लिया। अब कहीं नहीं रुकेंगे, इसी पर रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए और खाने पीने के लिए रुकेंगे, बाकी नॉन स्टॉप पौंडीचेरी जाएंगे, वरना पहुँचते पहुँचते 1-2 बज जाएंगे। तो हम पौंडीचेरी में स्टॉप और ब्रेक क्यों ले रहे हैं? तो भाई ऑब्वियसली सिंपल सा रीज़न है। पहले तो हम पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और दूसरा रीज़न क्या है कि भाई हम जब भी हमारी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में 24 घंटे की ड्राइव होने वाली होती है, तो हम उससे पहले एक बॉडी को अच्छे से रेस्ट दे देते हैं। तो अब नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हमारा जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। हम कैसा कि पौंडीचेरी से जाएंगे श्री मल्लिकार्जुन, जो कि 10 से 12 घंटे की ड्राइव है। और श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद हम नॉन स्टॉप जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, और श्री मल्लिकार्जुन से जगन्नाथपुरी की भाई 23 घंटे की ड्राइव है। तभी हम 2 दिन की ब्रेक ले रहे हैं पौंडीचेरी में, तभी हम 2 दिन का रेस्ट ले रहे हैं पौंडीचेरी में, जिससे कैसा कि रिलैक्स भी हो जाए, माइंड फ्री भी हो जाए और बॉडी को रेस्ट भी मिल जाए। पौंडीचेरी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सुनी थी, जैसे यहाँ के जो बीचेस है वो ब्लू वाटर बीचेस है और काफ़ी सीरीन बीचेस है, और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में इसका नाम आता है। चलकर देखते हैं कि भाई सच में ऐसे है या फिर मन की बात बता रहे। दूसरा, पौंडीचेरी ना एक टाइम फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, तो यहाँ के जो ओल्ड सिटी के जो वाइब्स होएगा, यहाँ का जो आर्किटेक्चर होएगा ना, वहाँ पे भाई फ़ोटोज़ बहुत मस्त आएंगे, और उसके जो वाइब्स होते हैं ना वो मस्त होते, तो मुझे वो देखने जाना है। पर जो सबसे मेन रीज़न है, मेन क्यूरियोसिटी है जिसकी वजह से मैं पौंडीचेरी जा रहा हूँ, वो है ऑरोविला। भाई साहब ऑरोविला के बारे में काफ़ी सुना है कि एक गाँव बसा है काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर, जो कि दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से आए। ना वहाँ पे कोई रूल्स है, ना रिलीजन है, ना कोई कास्टिज़म है। लोग नेचर से कनेक्टेड और बहुत हार्मनी में रह रहे हैं, जिन्हें ये माहौल महसूस करना है, ये माहौल जीना है। वही क्या लाइटनिंग हुई है, आपने देखा राइट हैंड साइड पे एक सीधी लाइन में बिजली गिरी है। भाई मैं कब से ये ट्राई कर रहा था कि भाई वीडियो में कैप्चर हो, एट लास्ट हो गए। और भाई गज़ब की लाइटनिंग हो रही है कब से, और जो कड़ाके की आवाज़ कर रही है, मतलब अच्छे अच्छों की फट जाए वैसी आवाज़ आ रही है।
एक चीज़ फिक्स है, सामने जैसे काले बादल पूरे के पूरे छाए हुए हैं, ये देख के लग रहा है कि आगे बारिश हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसकी बहुत ही ज़रूरत है। सुबह से ये ह्यूमिडिटी में इतने परेशान हुए, अब तो बारिश चाहिए। वही क्या लाइटनिंग हुई है, आपने देखा राइट हैंड साइड पे एक सीधी लाइन में बिजली गिरी है भाई। मैं कब से ये ट्राई कर रहा था कि भाई वीडियो में कैप्चर हो, एट लास्ट हो गए। और भाई गज़ब की लाइटनिंग हो रही है कब से, और जो कड़ाके की आवाज़ कर रही है, मतलब अच्छों की फट जाए वैसी आवाज़ आ रही है। एक चीज़ फिक्स है, सामने जैसे काले बादल पूरे के पूरे छाए हुए हैं, ये देख के लग रहा है कि आगे बारिश हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसकी बहुत ही ज़रूरत है। सुबह से ये ह्यूमिडिटी में इतने परेशान हुए, अब तो बारिश चाहिए। एक चीज़ जो मैंने सदर्न इंडिया में नोटिस की है कि यहाँ पे आपको हाईवे पे होटल्स नहीं मिलेगी। ऊपर से देसी ढाबे और चाय की टपरी तो भाई भूल ही जाओ, जैसे अपने नदर्न इंडिया में हर थोड़े किलोमीटर्स में आ जाते हैं, वो आपको यहाँ नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चलता है वो है बेकरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट चलता है, जहाँ पे कैसा है कि एक छोटी सी बेकरी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आइटम्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स और जो बेकरी रिलेटेड आइटम्स होती है एगिटेरियंस के लिए, वेजिटेरियंस के लिए, वो दोनों मिल जाती है। तो बेसिकली खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। पर अगर आपको रोटी सब्जी और ये सब चाहिए, फुल फ्लेज आपको मील चाहिए, तो जो सिटी आती है, कोई भी सिटी आएगी, उसके आसपास जो होटल्स मिलेगी, वहाँ काफ़ी सारी होटल्स मिलेगी, वहाँ खा लेना। हाईवे पे आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको ये सब मिलेगा, गलती से इक्का दुक्का मिल गई, बाकी नहीं मिलेगी। और जैसे हम ठहरे गुजराती, तो हमको कैसा खाने पीने की बहुत आदत है, तो मेरे साथ जो लोग हैं भाई इनको प्रॉब्लम पड़ रही है, क्योंकि एक तो ये लोग है वेजिटेरियन, प्लस इनको कैसा कि वो आदत नहीं है सदर्न इंडिया का फूड करने का, जबकि मुझे कैसा है कि फूड में भी एक्सप्लोर करना पसंद है, तो भाई मैं तो मज़े ले रहा हूँ। आज मैं वेदर के बारे में एक चीज़ तो कहूँगा कि वेदर ने अच्छी खासी लगा के रखी है, मतलब 2-2 पैक लगा दिए, जिसकी वजह से वेदर को चढ़ गई है। क्योंकि हर थोड़ी देर के अंदर वेदर भाई पलट जा रहा है, कभी धूप है, फिर बादल आ रहे, फिर सनी धूप आ रहे, फिर काले बादल आ रहे। हमको तो छोड़ो, खुद वेदर को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज चल क्या रहा है। बस एक चीज़ की कमी रहेगी, वो बारिश, वो लेके आ जाए तो फिर भाई मज़ा आ जाए। लगता है इंद्रदेव हमारे पे बहुत मेहरबान है। अभी बारिश को याद कर रहे थे और आप देख रहे हैं कि बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। अब थोड़े और मेहरबान हो जाए और अच्छी खासी बारिश मिल जाए बस। और तुम लहरों की सरगम, दिल के संगम, हाथ में हाथ ओस बजाता, दिल की कहानी शोर में करता, तुम्हारी आंखों में ख्वाबों का जहां, मोहब्बत की ज़ादों में खामोश बयान, सूरज की किरणें छुप जाए चुप के, गहरी रात के मीठे लम्हे, गुरूब इश्क में रंग जाए ज़मीन, तरंग में हम ही हो जाए कहीं, सपने सुनहरी हवा में निखर जाए, तारापन हम रात में चमक जाए, फूलों की महक में खो जाए हम, मोहब्बत के रस में बेखुदी कम, सांसों में बसाना हो तुम्हारा, तेरा मेरा दिल तारा, गलियां तुम्हारा, ये नदी की सरगोशी हमको सुनाए, दिल की धड़कन तुम तक। भाई साहब इंद्रदेव से हाथ जोड़ रहा हूँ कि बारिश रोक दो। जैसे तैसे करके कैसे गाड़ी चल रहा हूँ मुझे ही पता है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी बारिश हो रही है। जो लास्ट 40 किलोमीटर्स मैंने कैसे ड्राइव किए वो मुझे ही पता है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जो बारिश हो रही थी, बारिश छोड़े मतलब तूफान आ रहा था, ऐसे लग रहा था। गाड़ी ने 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही थी, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब सिर्फ तुक्के पे गाड़ी चला रहे थे लोग, और कहीं रुक भी नहीं सकते थे। हाईवे पे कहीं जगह भी ऐसी नहीं थी। भाई कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले से मांगते तो सोच समझ के मांगो, क्योंकि जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ट्रिची ना काफ़ी डेवलप लग रहा है। पीछे एक तो IIM था, अब जिस सिटी में IIM है तो उससे आप जज कर सकते हो कि सिटी कैसी होएगी।
प्लस आसपास का कंस्ट्रक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि सिटी काफ़ी बड़ी है। अब आगे जो होटल मिलेगी वहाँ रुक जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होके भाई डिनर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ के हाईवेज़ पे भरोसा नहीं है मेरे को कोई रिस्क नहीं लेने का भाई रास्ते में खाना मिले ना मिले। नाइट ड्राइव का ना बेनिफिट्स बहुत है। एक तो शहर की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है और रास्ते सुनसान हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सड़कें सिर्फ हमारी है। और सबसे मेन बेनिफिट कि आपको टू व्हीलर्स परेशान नहीं करते। और मेरा तो ये मानना है कि नाइट में जो डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो वो आप डे में नहीं कर सकते, चाहे रोड्स कितने भी अच्छे हो। और मैं तो नाइट ड्राइविंग ही प्रीफर करता हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न है, आप एक लेन पकड़ लो और 60-70 की स्पीड पे शांति से जाने दो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात का ये जो सफ़र है ना, वो एक ऐसा है ना जिसके अंदर दिन की उलझनें साफ दिखती है और आप कहीं पर भी कन्फ्यूज़न में नहीं होते। और जो सबसे अच्छी बात मुझे जो नाइट ड्राइव की क्या लगती है, आपकी कार की हेडलाइट्स और ये स्ट्रीट लाइट्स जब दोनों मिलती है और आप एक स्लो सॉन्ग सुनते हुए धीरे धीरे आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हो, ये जो वाइब्स आपको फील होती है भाई वो बहुत ही अद्भुत होती है। तो चलिए फिर आज का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अगर आप फैमिली के साथ हो, किड्स के साथ हो और अगर आप इस रोड पे नाइट ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो भाई बेझिझक कर सकते हो। रोड्स काफ़ी सेफ़ है। हाँ, कहीं कहीं जगह आपको साइलेंट रोड मिलेंगे, सन्नाटे वाले रोड मिलेंगे, पर कोई चिंता की बात नहीं है। रोड बहुत सेफ़ है, ज़रा भी रिस्क नहीं है। मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगा, तो आप बेझिझक इस रोड पर नाइट ट्रैवलिंग कर सकते हो। खाने वाने की चीज़ें थोड़ी कैरी करना, और होटल्स इस रोड पर आ रही है, मैंने देखा है। कंपेरिजन टू अदर सदर्न रोड्स वहाँ पर नहीं दिख रही थी, पर यहाँ पर दिख रही है होटल्स। तो बिल बोर्ड पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ से हमारी मंजिल 16 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और अपने DJI कैमरा की बैटरी भी काफ़ी लो हो चुकी है। एक्चुअली मैं प्लग इन करना ही भूल गया था, तो शायद एंड तक चले भी नहीं। तो जहाँ तक चलता है वहाँ तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, बाकी कल सुबह मिलते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, और कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।